Hello and welcome to an all new session of Ask PB, your go-to webinar for all things insurance. आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हम सभी चाहते हैं कि हमारी फैमिली को ना कभी हेल्थ की कोई दिक्कत हो और ना वेल्थ की, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना। आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसमें कौन से एड ऑन्स होने चाहिए, उसमें कौन सी गलतियाँ आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज के सेशन में कवर करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं स्वर्णिमा मोर, जो कि प्रोडक्ट हेड हैं पॉलिसी बाजार की हेल्थ इंश्योरेंस टीम में। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि पॉलिसी बाजार ने रिसेंटली फीट ऑन स्ट्रीट इनिशिएटिव लिया है, जिसमें पीबी एडवाइजर्स आपके घर आते हैं और आपको अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके सारे पॉलिसी ऑप्शंस के बारे में, ताकि आप एक इन्फॉर्म चॉइस ले पाएं और अपनी फैमिली का बेस्ट ध्यान रख पाएं। Now, without further delay, let's start with the session. Welcome to the show, स्वर्णिमा। Thank you. स्वर्णिमा, सबसे पहले आप ये बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस एग्जैक्टली क्या होता है और मार्केट में कितने टाइप के प्लान्स अवेलेबल हैं अभी? हेल्थ इंश्योरेंस एक अग्रीमेट होता है एक कस्टमर और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें कस्टमर एक प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस खरीदते वक्त, इन रिटर्न ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द कस्टमर फॉर एनी हेल्थ केयर कॉस्ट दैट दे हैव ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। और काफ़ी टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस हमारी कंट्री में मिलते हैं। द फर्स्ट अमंग्स देम इज़ इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि सिर्फ अपने लिए ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, जो सेल्फ, स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं। देर आर सीनियर सेगमेंट हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस। देर आर एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस, जो कि हमारा एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, और सुपर टॉपअप एंड मैनी सच हेल्थ इंश्योरेंस। रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा मास मार्केट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, जिसमें अब काफ़ी सारी कस्टमाइजेशंस अवेलेबल है। कस्टमर को अपनी नीड्स के हिसाब से वो प्रीमियम पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई ऐसे कस्टमर है जो बहुत फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो आप ग्लोबल कवरेज ले सकते हैं। यदि आप कोई ऐसे कस्टमर है जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो आप एड ऑन्स जैसे कि वेटिंग पीरियड रिडक्शन ऑन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ ले सकते हैं, डिजीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ले सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ज़्यादा मास मार्केट प्रोडक्ट बन गया है, जिसको कस्टमर्स अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज करके अपना प्रीमियम चूज कर सकते हैं। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो डिडक्टिबल, को पेमेंट, को इंश्योरेंस, इस टाइप की टर्म्स बहुत सुनने में आती हैं। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो इन टर्म्स का क्या मीनिंग है? ये जार्गन थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हो? तो डिडक्टिबल, को पेमेंट एंड को इंश्योरेंस तीनों टूल्स हैं प्रीमियम कम करने के। ये एक डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं प्रीमियम पे इन एक्सचेंज ऑफ कस्टमर कमिटिंग टू पे सम अमाउंट ऑफ क्लेम। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। जैसे कि डिडक्टिबल आज के दिन 20,000 से लेकर 3 लाख 5 लाख तक के अवेलेबल होते हैं। लेट्स से मैं एक इंडिविजुअल पॉलिसी अपने लिए ख़रीदना चाहती हूँ, जिस पर 8,000 का प्रीमियम मुझे मिल रहा है। अगर मैं उस पर 20,000 का डिडक्टिबल ले लेती हूँ, तो मुझे करीबन 10 से 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि मैं फ्यूचर में कभी क्लेम करती हूँ, तो जो 20,000 का अमाउंट है वो मुझे अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। उसके ऊपर का जो भी मेरा खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तो ये हो गया डिडक्टिबल। को पेमेंट भी एक फिक्स्ड अमाउंट है जो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए कस्टमर पे करता है, और ये मोस्टली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में होता है। जैसे कि यदि एक कस्टमर को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की किसी इलाज के लिए एक काउंटर ऑफर उनको इंश्योरेंस कंपनी से दिया गया है कि एक्स अमाउंट का कोपे उनको लगेगा, तो डायबिटीज़ स्पेसिफिक यदि वो कभी ट्रीटमेंट लेते हैं और क्लेम करते हैं, तो उस केस में उनको वो फिक्स्ड अमाउंट अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, बाकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। को इंश्योरेंस एक परसेंटेज अमाउंट ऑफ क्लेम है जो कस्टमर खुद पे करेगा फॉर एनी क्लेम दैट दे टेक। फॉर एग्जांपल, इफ़ मैं कस्टमर हूँ और मैं 20% का कोपे अपनी पॉलिसी में लेती हूँ, जिसके बदले में मुझे कुछ 15 से 30% तक का डिस्काउंट मेरे प्रीमियम पे मिल जाता है, और आगे जाके मैं कभी क्लेम करती हूँ तो 20% ऑफ द टोटल अमाउंट जो मैं क्लेम करना चाहती हूँ वो मैं अपनी पॉकेट से पे करूँगी। तो ये एक डिस्काउंट है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि हर साल क्लेम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो इसके ज़रिए वो अपना प्रीमियम अमाउंट कम कर सकते हैं। क्या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस वाले लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, और अगर हाँ तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं? हाँ जी, बिल्कुल। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वाले कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है एक इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से एज़ कम्पेयर टू एक हेल्दी यंग इंडिविजुअल। तो वो रिस्क ध्यान में रखते हुए उनका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा। उनको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि उनका सम इंश्योर्ड थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि वो अपना सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट ना करे, कंसिडरिंग कि उनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं।
प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वेटिंग पीरियड्स बहुत ज़रूरी है, जो कि अब कैप हो गए हैं 3 साल पर। हालांकि एड ऑन्स बहुत सारे प्लान्स में होते हैं जिससे आप अपना प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड 3 साल से 1 साल पर ला सकते हैं या 2 साल पर ला सकते हैं, तो वो वेटिंग पीरियड एड ऑन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्क्लोजर बहुत ज़रूरी है पॉलिसी खरीदते हुए, अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री का, यदि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, ताकि क्लेम के टाइम पर आपको कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा बहुत बार काउंटर ऑफर्स दिए जाते हैं प्रीमियम के ऊपर कस्टमर को, जिसमें उनको कुछ लोडिंग अमाउंट देना पड़ सकता है एक्स्ट्रा रिस्क होते हुए, या फिर को पेमेंट एक्सक्लूजन टाइप के काउंटर ऑफर्स इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है, जिसके बेसिस पे वो इशू करेंगे। तो वो बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका ज़रूरत उनको क्लेम के टाइम पे पड़ सकता है। एक सवाल जो सबको परेशान करता है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है पॉलिसी खरीदने की, और क्या लाइफ टाइम रिन्यू कर सकते हैं पॉलिसी? तो मैक्सिमम एंट्री एज अकॉर्डिंग टू IRDAI कुछ नहीं होती है हेल्थ इंश्योरेंस में। हालांकि कुछ प्लान्स होते हैं जिस पे कैपिंग मिल जाएगी, तो आपको आई थिंक स्टडी करने चाहिए वो प्लान जहाँ पर नहीं है मैक्सिमम कैपिंग एज, बट अनलिमिटेड मैक्सिमम कैपिंग एज आजकल ऑलमोस्ट हर प्लान में मिल जाती है। क्या लाइफ लॉन्ग पॉलिसी कंटिन्यू हो सकती है? तो ऐसा प्रोविज़न आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं है। एक पॉलिसी टर्म डिफाइंड होता है जिसके लिए प्रीमियम दिया जाता है, जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या बहुत रिसेंटली अभी 5 साल तक भी हो गया है। तो आप अपना पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करके कर सकते हैं, और पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद आप या तो रिन्यू करा सकते हैं या आप पोर्ट करा सकते हैं। बहुत लोग ये कंफ्यूजन फेस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम्स की लिमिट कितनी होती है, और आप एक पॉलिसी ईयर में कितने क्लेम्स ले सकते हैं मैक्सिमम? हेल्थ इंश्योरेंस में नंबर ऑफ टाइम्स जो आप क्लेम कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वो डिफाइंड होता है आपके सम इंश्योर्ड के बेसिस पर। जैसे कि मान लीजिए अगर एक कस्टमर का सम इंश्योर्ड 10 लाख है, तो वो 1 साल में कितनी भी बार 10 लाख तक के क्लेम्स कर सकता है। इस पर एक नया फीचर जो रिसेंटली इंडस्ट्री में लॉन्च हो गया है वो है रिस्टोरेशन। ये इनबिल्ट भी हो सकता है और एज एड ऑन भी हो सकता है आपके पॉलिसी में, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। रिस्टोरेशन भी 2 तरीके के होते हैं। आपको साल में 1 बार रिस्टोरेशन मिल सकता है या फिर अनलिमिटेड टाइम्स मिल सकता है। सिर्फ अनरिलेटेड इलनेसेस पे मिल सकता है या फिर रिलेटेड या अनरिलेटेड इलनेसेस पे मिल सकता है। तो रिस्टोरेशन का मतलब हो गया कि अगर आपका सम इंश्योर्ड ख़त्म हो गया है तो उतना ही अमाउंट आपका रिस्टोर हो जाएगा। अब उसके लिए कूल ऑफ पीरियड भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपने आज क्लेम किया है, तो आज से 30 दिन बाद या 45 दिन बाद आपका अमाउंट रिस्टोर हो जाए, या वो 0 पर भी हो सकता है। तो उसके लिए पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये अमाउंट रिस्टोर सिर्फ अनरिलेटेड इलनेस के लिए भी हो सकता है और सिर्फ एक बारी 1 साल में भी हो सकता है। पर आजकल जो टॉप सेलिंग प्लान्स है उसमें रिलेटेड अनरिलेटेड दोनों तरह की इलनेसेस के लिए एंड मल्टीपल टाइम्स अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर अमाउंट रिस्टोर होने का फीचर इनबिल्ट आने लगा है। तो आई थिंक ऐसे ही प्लान्स कस्टमर्स को लेने चाहिए। मैं एक और चीज़ इस पे ऐड करना चाहूँगी जो कि है अनलिमिटेड क्लेम। तो ICICI लोम्बार्ड एंड स्टार हेल्थ के मोस्ट रीसेंट प्लान्स एलिवेट और सुपरस्टार में ये एक एड ऑन फीचर आया है जिससे कस्टमर अपनी लाइफ टाइम में कोई एक क्लेम अनलिमिटेड अमाउंट का ले सकता है। तो लिमिटलेस केयर है इसका नाम। जो ये लिमिटलेस केयर फीचर है ये कस्टमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त कस्टमर्स ये नहीं सोचते हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम उनको हो सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के बेसिस पर वो अनलिमिटेड क्लेम एक बार ही ले सकते हैं। कैशलेस क्लेम्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए, ये एग्जैक्टली क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, कैशलेस क्लेम फैसिलिटी एक कैशलेस तरीका है कस्टमर को क्लेम लेने का। इसमें कस्टमर का बहुत सारा पेपर वर्क बच जाता है। अगर एक कस्टमर किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में गया है इंश्योरेंस कंपनी के, तो एडमिशन से 2 घंटे पहले या फिर अगर अनप्लान था ये, तो एडमिशन के 2 घंटे बाद तक वो उनको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो उनकी है उनको बताना पड़ता है कि वो एडमिट हुए हैं इस रीज़न के लिए और उनको कैशलेस क्लेम फैसिलिटी चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी इंटीमेट करती है हॉस्पिटल को और उसके बेसिस पर उनको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, सीधा पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर देती है हॉस्पिटल को। इसमें कस्टमर का पैसा भी बच जाता है जो कि रीइंबर्समेंट में बाद में आएगा यदि उनके पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं है एट डिस्पोजल। और बहुत सारा पेपर वर्क भी बच जाता है विज़ एक रीइंबर्समेंट प्रोसेस जिसमें वो पहले पे करते हैं, फिर उनको रीइंबर्समेंट फॉर्म भरना पड़ता है, मेडिकल बिल्स डिपॉजिट करने पड़ते हैं और फिर असेस होकर अमाउंट डिसाइड करती है कंपनी जो उनको रीइंबर्स करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस में टॉपअप और सुपर टॉपअप का नाम सुनने में बहुत आता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं?
तो टॉपअप और सुपर टॉपअप एक तरीके का इंश्योरेंस है हेल्थ के पैरेलल में ही। टॉपअप प्लान्स और सुपर टॉपअप प्लान्स के बीच में फ़र्क ये है कि टॉपअप कस्टमर एक बार ले सकता है एंड सुपर टॉपअप मल्टीपल टाइम्स ले सकता है। आप किस चीज़ के लिए ले सकते हो उस पर आते हैं। तो एक थ्रेशहोल्ड अमाउंट डिटर्मिन हो जाता है आपके डिडक्टेबल से। मान लीजिए कि 10 लाख का डिडक्टेबल आपके सुपर टॉपअप प्लान में आपको मिल रहा है। वो 10 लाख का अमाउंट जब आप क्लेम में पे कर चुके होते हैं, उसके बाद जितने भी सम इंश्योर्ड का आपने सुपर टॉपअप लिया है वो अमाउंट आपको सुपर टॉपअप पे करेगा। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का सुपर टॉपअप लिया है और 10 लाख का उस पर डिडक्टेबल है, तो 10 लाख के डिडक्टेबल के बाद का 90 लाख रुपए आपके सुपर टॉपअप प्लान से क्लेम किए जा सकते हैं। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। यदि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान 1 करोड़ का लेना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम अमाउंट बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सुपर टॉपअप, जिसका प्रीमियम बहुत नॉमिनल होता है। हालांकि सिर्फ सुपर टॉपअप की डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि उसमें एड ऑन फीचर्स नहीं होते हैं और डिडक्टेबल हर बार आपको देना पड़ेगा। तो जो आपने मेंशन किया कॉम्बो प्लान, वो इसका एक बंडल्ड फीचर है जो पॉलिसी बाज़ार पर अवेलेबल है काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ, जिसमें हम बेसिकली हेल्थ ऑफ 10 लाख बेस प्लस सुपर टॉपअप ऑफ 90 लाख विद डिडक्टेबल ऑफ 10 लाख दे देते हैं। तो जो वो डिडक्टेबल 10 लाख का सुपर टॉपअप का था वो हेल्थ के बेस में कवर हो जाता है। तो जब भी आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड क्लेम में चला जाता है तो 90 लाख ऑफ सुपर टॉपअप किक्स इन, यानी कि 1 करोड़ तक का कवरेज कस्टमर को मिल जाता है। और इस कॉम्बो प्लान में सारे एड ऑन्स जो कि हेल्थ में ऑलरेडी अवेलेबल है वो भी कस्टमर अवेल कर सकते हैं। एंड इनका प्रीमियम भी बहुत कम होता है, क्योंकि सुपर टॉपअप का एज इट इज़ प्रीमियम बहुत कम होता है, तो वो आप बस उतना प्रीमियम ऐड करें अपने 10 लाख वाले सम इंश्योर्ड में। तो अगर आप एक कस्टमर हैं जो 7.5 to 15 लाख सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस देख रहे हैं, तो 10 lakhs plus 90 lakhs super top-up combo is a better option from security plus economy point of view. So before we jump to the next section, what would be your parting advice to the audience? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए while buying health insurance? I think सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि स्टार्ट यंग, क्योंकि आप ज़्यादा फीचर्स ले पाएंगे। आपकी हेल्थ आपकी इंश्योरेंस प्लान से इनेबल होगी सो दैट आप अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखें। एनुअल चेकअप्स, प्रिवेंटिव केयर, ये सब कुछ के बेनिफिट्स आपको यंग एज से ही मिल पाएंगे, तो लॉन्गर हेल्थियर लाइफ आप इंजॉय कर पाएंगे। प्रीमियम्स आपको लो मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप क्या सम इंश्योर्ड ले रहे हैं, क्या नेटवर्क है जो आपको अपने एरिया में मिल रहा है उस इंश्योरेंस प्लान में, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या कोई सब लिमिट्स, को पेमेंट, डिडक्टेबल्स मैंडेटरी हैं आपके प्लान में, उसका आपके क्लेम पे सीधा असर पड़ता है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। एंड क्लेम में आपको कोई रुकावट ना आए, इसीलिए फुल डिस्क्लोजर ऑफ योर हिस्ट्री, चाहे आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले भी आपको कुछ माइनर हिस्ट्री रही है मेडिकल की, वो भी डिक्लेयर कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्लेम के टाइम पे आपको कोई परेशानी ना आए। Now it's time for our audience questions. रोहन गुप्ता से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उनको रिसेंटली एक सर्जरी करानी थी और उन्हें पता चला कि उनके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। टिपिकली क्या एक्सक्लूजन्स होते हैं जो एक कस्टमर को दिमाग में रखने चाहिए? देखिए, एक्सक्लूजन्स यानी कि ऐसी बीमारियां जिसका कवरेज आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में नहीं मिलता है। कुछ काफ़ी कॉमन एक्सक्लूजन्स होते हैं जो हर पॉलिसी में होते हैं, वरना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स भी हो सकते हैं। तो ख़रीदने से पहले एक्सक्लूजन्स लिस्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉमन एक्सक्लूजन्स जो हर किसी में होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरीज़ आर नॉट कवर्ड, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ आर नॉट कवर्ड, इंजरीज़ एज अ रिजल्ट ऑफ सम ट्रीटमेंट दैट अ डॉक्टर गेव आर नॉट कवर्ड, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट समटाइम्स आर नॉट कवर्ड। तो ऐसे एक्सक्लूजन्स ऑलमोस्ट हर प्लान में मिल ही जाते हैं जो कि कवर नहीं होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल वर्मा से। वो अपने और अपने पेरेंट्स के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहती हैं, पर वो समझ नहीं पा रही कि इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर प्लान में से क्या बेटर रहेगा उनकी फैमिली के लिए। ओके, तो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर प्लान को यदि हम कंपेयर करें तो एक फ़र्क ये है कि फैमिली फ्लोटर में आपको पूरा फैमिली उतनी ही सम इंश्योर्ड में कवर्ड मिल जाता है, पर उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है जो एक कस्टमर को अपने लिए ही सोचनी पड़ेंगी, जैसे कि क्या उनकी फैमिली हेल्दी है, क्या वो ये सोच रहे हैं कि पूरे पॉलिसी टर्म में उनकी पूरी फैमिली में से एक या कुछ ही लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी को नहीं पड़ेगी। अगर ये उनके लिए ट्रू है तो फैमिली फ्लोटर प्लान एक
इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, क्योंकि उनको कम प्रीमियम में सबके लिए कवरेज मिल जाता है। पर अगर इस एंड कोविड ने अगर हमें कुछ सिखाया तो वो यही सिखाया है कि फैमिली में एक से ज़्यादा लोग एक साथ बीमार पड़ सकते हैं, तो ऐसे में वो सम इंश्योर आपको अपनी फैमिली के लिए कम ना पड़े, इंश्योरेंस होते हुए भी आपको स्ट्रेस ना हो अपनी हेल्थ एक्सपेंसेस को लेकर, तो इंडिविजुअल प्लान भी देखा जा सकता है। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स इसको स्प्लिट करते हैं, जो उनकी फैमिली की हेल्दी कस्टमर्स होते हैं उनको वो फैमिली फ्लोटर में इंश्योर करते हैं, और जिनको कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं या फिर वो यंगर हैं एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वो वेटिंग पीरियड्स के एंजॉय कर सकते हैं, उनको सेपरेट पॉलिसी में इंश्योर करते हैं। तो एक सेल्स एडवाइज़र आपको एडवाइस कर सकता है कि आपको इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर में से क्या लेना चाहिए, ताकि प्रीमियम के बेनिफिट्स भी मिले एंड कवरेज भी सबको इंश्योर्ड मिले। दिस इज़ फ्रॉम मीना शर्मा। वो अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहती हैं, लेकिन वो सम इंश्योर्ड को लेकर थोड़ी कंफ्यूज्ड हैं। उनका एक बच्चा स्कूल में और एक कॉलेज में, तो उनके लिए क्या सम इंश्योर्ड सही रहेगा? तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो सिर्फ अपने लिए और अपने 2 बच्चों के लिए ये पॉलिसी खरीद रही हैं, और बच्चों की उम्र काफ़ी छोटी है। तो मुझे लगता है कि इस फैमिली को कम से कम 20 से 25 लाख का सम इंश्योर लेना चाहिए यदि ये टियर 1 सिटी में रह रहे हैं तो, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस हमारी कंट्री में बढ़ते ही जा रहे हैं एंड आजकल बच्चों को भी बहुत बीमारियां हो जाती है, जैसे कि आज के टाइम पे हम डेंगू तो देख ही रहे हैं। तो 20 to 25 लाख सम इंश्योर्ड एक बहुत ही सेफ सम इंश्योर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कि मैंने आपको कॉम्बो का ऑप्शन बताया था, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑफ 10 लाख बेस प्लस 90 लाख सुपर टॉपअप, जिससे आपको 10 लाख का अगर आप एग्जॉस्ट कर देते हैं अपना कवरेज, तो सुपर टॉपअप किक इन होने की वजह से 90 लाख एडिशनल कवरेज मिल जाएगा। वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम सुरेश कुमार। उनको एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और उन्होंने रिसेंटली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया, लेकिन अब वो कंफ्यूज हैं कि वेटिंग पीरियड एग्जैक्टली कैसे काम करेगा उनके हेल्थ इंश्योरेंस में। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? तो ऑलमोस्ट हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक इनिशियल वेटिंग पीरियड के साथ आती है, जो कि पहले 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। इसके अलावा 2 वेटिंग पीरियड और होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक डिजीज़ वेटिंग पीरियड, जिसमें हर पॉलिसी डिजीज़ेस को मेंशन करती है और उन डिजीज़ेस के लिए से 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहेगा। इसके अलावा होता है प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड उन कस्टमर्स के लिए जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस हैं, और ये बाय डेफिनेशन मोस्ट पॉलिसीज़ में 3 साल का होता है। पर एक एड ऑन होता है जिससे इस 3 साल के वेटिंग पीरियड को पॉलिसी खरीदते वक्त ही 2 साल या 1 साल का किया जा सकता है। अगर इन कस्टमर को कोई ऐसी डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, एस्थमा, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, तो इनके लिए एक नया एड ऑन फीचर भी आजकल बहुत सारे प्लान्स में आ रहा है, जिसको बोलते हैं डे 1 कवर। इन सब बीमारियों के लिए डे 1 कवर, जो कि उनकी इन बीमारियों को पहले इनिशियल पीरियड ऑफ 30 डेज़ के बाद से कवर कर लेगा। तो आई थिंक पहला चीज़ तो ये है कि हमें ये पहले ही देख लेना चाहिए था पॉलिसी खरीदते वक्त कि वेटिंग पीरियड क्या है, और अगर आप खरीद लिए है और इन एड ऑन्स को अवेल नहीं किया था खरीदते वक्त, तो वेटिंग पीरियड आपको अपनी पॉलिसी कॉपी में मिल जाएगा। मोस्ट लाइकली 3 साल होना चाहिए, बट वहाँ से आप देख पाएंगे कि क्या वेटिंग पीरियड है जिसके बाद आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। Thank you for all of those insights, Purnima. I'm sure that our audience is very, very thankful. And audience, thank you for staying tuned. If you still have any questions whatsoever, just reach out to us through our official channels or drop a comment below and we'll take up your questions in the next sessions. Please do not forget to like, share and subscribe. We'll see you again next time.